वांग वांग के सफलतापूर्वक भाग जाने की खबर सुनकर बूढ़ा गुस्से से पागल हो गया और सारी गलती उस पर थोप दी। लेकिन समय पर बाघ आ गया और उसने उसे बचा लिया। वापस आने पर बाघ आसमान की ओर देखकर जोर से हंसता है और अपने साथियों को पुकारता है। भले ही अब शायद दोबारा मुलाकात न हो, लेकिन यह जानकर कि वे सब सुरक्षित हैं, उसका मन शांत हो गया। बूढ़े आदमी की भी एक अनजानी कहानी थी। उसका बेटा भी एक सोने की खोज करने वाला था और उसी के कारण उसने अपनी जान गंवा दी। तब से बूढ़े की जिंदगी बेमकसद हो गई थी। वह रोज शराब पीकर ही समय बिताता था। उदास बूढ़े को देखकर बाघ ने सोचा और जानबूझकर उसकी शराब गिरा दी। फिर बोतल उठाकर दरवाजे पर चला गया। बूढ़ा चाहे जितना चिल्लाए, बाघ ने बोतल को बर्फ में दबा दिया और खुद उस पर बैठ गया। मजबूर होकर बूढ़ा मान गया और बाघ के साथ बैठकर तारों को देखते हुए अपनी कहानी सुनाने लगा। यही था बूढ़े और बाघ का रिश्ता। अगले दिन बूढ़ा सब समझ गया और उसने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया, अपने बेटे की अंतिम इच्छा पूरी करना और सोने की नदी को ढूंढना। इस तरह एक आदमी और एक कुत्ता अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे मछलियों से गुजरे, भूख लगने पर उन्हें पकड़कर खा लिया, थकने पर साथ सो गए। सर्दी गई, वसंत आया, बर्फ पिघल गई, जीवन की ताजगी लौट आई, एक नए आरंभ का संकेत। लेकिन मुसीबत चुपचाप पास आ रही थी। पहले वाला सोने की तलाश करने वाला बूढ़े के घर से नक्शा ढूंढ चुका था और बदला लेने आने वाला था। इधर बूढ़ा नदी में नहा रहा था, तभी उसने पानी में कुछ देखा, एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा। सोने की नदी की कथा सच निकली। बाघ ने भी तलाश शुरू कर दी, पर उसे सोने का रंग समझ नहीं आता, क्योंकि कुत्तों की नजर में दुनिया सिर्फ काली और सफेद होती है। जब उसने एक मुक्के जितना बड़ा सोना निकाला और बूढ़ा ध्यान नहीं दिया, तो उसने उसे पत्थर समझकर फेंक दिया। इसी दौरान बाघ ने दूर सफेद परछाई देखी और मालिक की अनुमति से उसका पीछा किया। सामने एक सफेद भेड़िया था। पहली मुलाकात असहज रही, लेकिन बाघ समझ गया कि वे हमजोलियां हैं। उसके बाद बाघ का दिल धड़कने लगा। वह सफेद भेड़िए के पीछे पीछे घूमने लगा, पर भेड़िया उसे तुच्छ समझता रहा। एक दिन भेड़ियों का झुंड जंगली सुअर का पीछा कर रहा था। तभी एक बूढ़ा भेड़िया नदी में गिर गया और बहते बहते खाई के किनारे पहुंच गया। हालात बेहद खतरनाक थे। तभी बाघ बिजली की तरह कूदा और अपनी ताकत से पेड़ के तने को उठा लिया। बूढ़े भेड़िए की जान बच गई। इस वीरता के कारण बाघ को सफेद भेड़िए का सम्मान और पूरे झुंड की स्वीकृति मिल गई। अब वह झुंड का हिस्सा बन गया। बूढ़ा आदमी भी जंगल में छोटे मोटे शिकार करता रहा, लेकिन उसने देख लिया कि बाघ अब भेड़ियों के बीच खुश है। उसने समझा कि बाघ को अपना घर मिल गया है, लेकिन उसका अपना घर कहाँ है? आखिर उसने तय किया कि इंसानी दुनिया में ही उसका ठिकाना है। जाने से पहले उसने सोना फिर से नदी में फेंक दिया और सिर्फ उतना रखा जितना जीने के लिए काफी था। बूढ़े के जाने की खबर सुनकर बाघ दुखी हुआ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से रुकने की जिद नहीं की। मगर उसी रात वह सोने का लोभी आदमी आ धमका। उसने बूढ़े पर हमला किया और गोली मार दी। बूढ़े ने अपनी जेब का सारा सोना फेंक दिया, लेकिन वह आदमी और चाहता था। उसने बंदूक तानकर सोने की नदी का राज मांगा। तभी बाघ आ गया और झपट कर बंदूक गिरा दी। लड़ाई में बाघ के भीतर का जंगली स्वभाव जाग उठा। उसने दुश्मन को धक्का देकर आग में गिरा दिया और वह वहीं मारा गया। लेकिन बूढ़ा गंभीर रूप से घायल था। बाघ ने उसे पीठ पर उठाकर कहा कि उसे जीना ही होगा। कहानी के अंत में बूढ़ा इंसानी दुनिया में लौट आया और बाघ की कहानी एक किताब में लिखी। पता नहीं कितने समय बाद भेड़ियों के झुंड में एक नया राजा पैदा हुआ। वह बाघ था, एक कुत्ता जो भेड़ियों का नेता